नमस्कार। एक गांव में बहुत सारे अच्छे लोग रहते थे। सब प्यार से मिलजुल कर एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते। एक दिन पड़ोसी गांव से एक व्यक्ति उस गांव में आया और उसने मुखिया से कहा कि फसल में नुकसान होने की वजह से अपने गांव में उसका अपना कुछ बचा नहीं है और गुर्बत और शर्म की वजह से वो वहां नहीं रह सकता, इसलिए उसे इस गांव में पनाह चाहिए। गांव वालों ने उसे जगह दे दी। वो सबसे घुल मिल गया और फिर मालूम है उसने क्या किया? अपनी तरफ से मनगढ़ंत बातें बनाकर गांव वालों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने लगा और धीरे धीरे उस गांव में सब एक दूसरे के दुश्मन बन गए। कुछ दिन बाद पड़ोस के उसी गांव से एक आदमी इस गांव में आया। उसने जैसे ही इस भड़काने वाले आदमी को देखा तो गांव के मुखिया से पूछा, अरे ये आपके यहाँ कैसे आ गया? इसे तो हमने अपने गांव से धक्के देकर निकाला है, क्योंकि इसने पूरे गांव के लोगों की आपस में दुश्मनी करवा दी थी। ये सुनकर इस मुखिया ने भी उस व्यक्ति को अपने गांव से भगा दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गांव वाले अब पहले जैसे नहीं रहे थे। ऐसा हमेशा से होता आया है और यही रामायण में हुआ था। महाराज दशरथ की मझली रानी कैकई, जो बचपन से श्री राम को अपने खुद के बेटे भरत से भी ज्यादा प्यार करती थी, वो अपनी दासी मंथरा की बातों में आकर उन्होंने अपने बेटे भरत को अयोध्या का राजा बनाने के लिए राम जी को 14 वर्ष का वनवास भी करवा दिया। उसके बाद की कहानी तो हम सब जानते हैं। और देखिए, यही शकुनी ने किया। कौरवों की बुद्धि भ्रष्ट कर दी, महाभारत जैसा युद्ध करवा दिया। डिवाइड एंड रूल की इसी थ्योरी पर सदियों से लेकर आज तक भारत में कई गौरवशाली साम्राज्यों को तबाह किया गया। सिकंदर, खिलजी, मुगल, पुर्तगाली, डच और अंग्रेज सबने यही किया। भारत जैसे शक्तिशाली राष्ट्र पर वो आसानी से राज कर पाते, उनकी इतनी ताकत कभी नहीं थी। आज भी उसी तरह बहुत सारे लोग अपने स्वार्थ के लिए देशवासियों में फूट डाल रहे हैं। लोगों को जातियों के नाम पर लड़ाया जा रहा है। सवर्णों और दलितों को आपस में लड़ाया जाता है। प्रांत के नाम पर, भाषा के नाम पर, आइडियोलॉजी और पार्टियों के नाम पर आपस में फूट डलवाकर राजनीतिक समीकरण बनाना। हर जगह इस तरह के लोग हमें भड़काने और समाज को बांटने का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों से आपकी खुशियां बर्दाश्त नहीं होती, फिर वो लोगों को तोड़ने और भड़काने की कोशिश में लग जाते हैं। लेकिन दो लोगों के बीच किसी तीसरे इंसान की वजह से रिश्ते कभी भी खराब नहीं होने चाहिए, फिर चाहे वो दोस्त हों, भाई भाई हों या सास बहू हो। और अगर ऐसा होता है तो इसका बड़ा कारण हम खुद ही होते हैं। जब भी ऐसे लोग हमारी लाइफ में दखलंदाजी की कोशिश करें तो हमें उन्हें उसी वक्त दुत्कार देना चाहिए, ताकि हमारे परिवार की खुशियों को कभी किसी की नजर न लगे। एक दोहा जो हम सब ने हमेशा से सुना है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे तो फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। फूट डालने वाले हर जगह हमारे आसपास ही होते हैं, लेकिन हमें अपने विवेक से काम लेकर एक अच्छे परिवार और अच्छे समाज की मिसाल कायम करना चाहिए। उसी तरह जिस तरह भाई के प्रेम में लक्ष्मण अपना सारा सुख वैभव छोड़कर राम जी के साथ वन में चले गए और भरत जी ने 14 वर्ष तक अयोध्या में ही वनवासी जैसा जीवन व्यतीत किया। रामायण हमें यही बताती है। जय श्री राम।